हेडलाइंस आपने जानी। एक बार फिर बात करेंगे भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया और तैयारे के पायलट के बचने या हलाकत की अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। तबाह होने वाले भारतीय जंगी तैयारे को विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे और ये तस्दीक हुई है कि भारत का जो तैयारा था उसका पायलट हलाक हो चुका है। भारतीय पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह ने ट्रेनिंग कोर्स के साथ स्टेज मुकम्मल कर रखे थे और भारतीय पायलट विक्रम सिंह ने तेजस तैयारे की 6 माह स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। भारतीय पायलट विक्रम सिंह ट्रेनिंग कोर्स का नुमाया पोजीशन होल्डर भी था। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस में तकनीकी खराबियां भी सामने आई। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया और तबाह होने वाले भारतीय तैयारे को विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे, जो कि तैयारे के लिए 6 माह की स्पेशल ट्रेनिंग भी ले चुके थे। इसी मामले पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई में एयर शो हुआ, इस दौरान भारत का जंगी तैयारा गिर कर तबाह हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत दिफाई तौर पर कितना साउंड है, वो तो इस वाक़े से पता चल जाता है। कमर चीमा साहब, आप तक आवाज आ रही है? कमर चीमा साहब से रब्ता करेंगे। अपडेट कर रहे हैं नाजरीन को, भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस में तकनीकी खराबियां थी। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया और तैयारे के पायलट की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई है। दुबई एयर शो में शरीक दुनिया भर के माहिरीन ने भी भारतीय तैयारा गिरने का मंजर देखा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तकनीकी खराबी के बावजूद भारत ने इसको एयर शो में शामिल किया। कैसे देख रहे हैं आप भारत की इस नेग्लिजेंस को? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी पिछले कई सालों से अंडर प्रेशर है। आपको याद होगा जब 2019 में पाकिस्तान ने भारत के जो जहाज़ गिराए थे, तब से भारत की एयरफोर्स अंडर प्रेशर और तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम नए जहाज़ ख़रीदें। और नए जहाज़ों उन्होंने राफ़ेल ख़रीदने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने वो जो राफ़ेल जो जहाज़ थे वो भी मार गिराए इस दफ़ा मई के अंदर। तो उसके बाद और इंडियन एयरफोर्स अंडर प्रेशर है। अभी हाल ही में इन्होंने अपने मिग-21 फाइटर जेट्स जो हैं उनको डीकमीशन किया है। इनके पास पहले ही जहाज़ कम है, एक बात। दूसरा, इनके जहाज़ मुसलसल गिर रहे थे। 2 शॉर्ट जो छोटी जंग अभी 4 दिन की हुई, उससे पहले जो पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए। फिर दूसरा ये है कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर प्रेशर है हुकूमत की तरफ से, और प्रेशर ये है कि आप जल्दी से जो है वो जेट्स तैयार करें। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान का मुकाबला करना है, और अभी उन्होंने 100 इंजन्स का ऑर्डर दिया, अमेरिका से मंगवा रहे हैं इन्हीं तेजस जहाज़ों के लिए। लेकिन मसला ये है कि उनके जो पायलट्स हैं उनकी वो कैपेबिलिटी या वो ट्रेनिंग नहीं है जिसको इंटरनेशनली वो अपने आप को बता सकें कि वो इस काबिल हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी विंग कमांडर विक्रम सिंह हैं, ये भी इनकी भी जो ट्रेनिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इनको भी लेके गए हैं, यहाँ पे आए हैं दुबई के अंदर, लेकिन ये भी उस तरह वेल ट्रेंड नहीं थे। जहाज़ों के मसले ये हैं, जैसे आपके अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि जो ऑयल है वो लीकेजेस हो रही हैं इनकी। तो दूसरा ये है कि अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों, और ये ऐसे जहाज़ दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज़ मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है। सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मज़ीद जहाज़ जो हैं वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज हैं, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे।
अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाक़ई इंडिया से इक्विपमेंट मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है? ना तो वो जो जो हार्डवेयर इनको किसी जो इन्होंने खरीदा था कहीं से, जो फ्रांस से खरीदा था, ये उसको सही नहीं चला सके। आपको पता है जहाज़ गिराए गए। जो खुद बनाते हैं और जो जाके मार्केट में दिखा रहे हैं, वो कैसे ज़मीन पे गिर रहे हैं। जहाज़ ये भी दुनिया ने आज देख लिया। तो ये जो सारी की सारी कोशिश थी इनकी, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे मोदी साहब, वो सारे का सारा जो है वो कोलैप्स कर गया कॉन्सेप्ट। उसकी एक ही वजह है और वो वजह ये है कि जो पायलट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लीडरशिप पॉलिटिसाइज़ हुई है। रिसोर्सेज़ अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट में चीज़ें नहीं आ पा रही। इंडियन एयर फोर्स चीफ कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमसे बहुत कुछ करवाया जाता है, लेकिन हमें जहाज़ नहीं प्रोवाइड किए जाते और वो खुला आवाम के सामने आके बातें करते हैं। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये जो कमर चीमा साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूँगी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी दौरान एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। भारतीय फ़ज़ाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा जो कि मकामी सतह पर तैयार किया जाता है, तेजस, गिरकर तबाह हो गया है। यकीनन नाम नेहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खुल गया इस वाक़े के बाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो उनके अपने एयर चीफ की ही स्टेटमेंट थी कि HAL जो कि अदारा है ये इनके तेजस जहाज़ बनाने वाला, कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का जहाज़ नहीं बनाते, ये वक्त के ऊपर हमें जहाज़ नहीं देते और मैं अपनी एयरफोर्स को कैसे चलाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे इस किस्म की सब स्टैंडर्ड मशीनरी देंगे तो मैं तो उससे कभी भी परफॉर्म कर ना पाऊंगा। तो उनके तो अपने चीफ की इस वर्शन थी। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये देख लें कि अभी ये जो जहाज़ है इसके अंदर कुछ दिन पहले भी टेक्निकल प्रॉब्लम आया। जब उनके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उनको यहाँ ये जहाज़ उड़ाना ही नहीं चाहिए था, और अगर उन्होंने ये जहाज़ उड़ाया तो उसका मतलब ये है कि जहाज़ 100% फिट था। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इस एयर शो में JF-17 भी गया हुआ और JF-17 की बड़ी धूमें हैं और JF-17 को बहुत लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट किया, बल्कि इनके अपने लोगों ने जाके JF-17 के साथ खड़े होकर फोटोग्राफ्स खिंचवाए। अब आप देखें कि ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से इंडियंस के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि अगर जहाज़ थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है तो वो उड़ा ले। अगरचे कभी भी एयर शो के अंदर क्योंकि जहाज़ को पूरी लिमिट्स के ऊपर लेके जाना होता है, एनवेलप की ऑपरेटिंग लिमिट्स पे, तो वो आप कभी भी उसके ऊपर चांस नहीं लेते। तो हो सकता है शायद इन्होंने कोई चांस लिया हो और उस जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम हो और इंक्वायरी बताएगी कि जी एग्जैक्टली क्या हुआ, कि एक पायलट की गलती थी या टेक्निकल फॉल्ट थी। लेकिन मुझे अभी तो फिलहाल जो ऑफ हैंड मैं कह सकता हूँ कि प्रॉबली शायद इसके अंदर, क्योंकि इसकी हिस्ट्री थी जहाज़ की टेक्निकल इश्यूज की, तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो। और फिर एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो आपके सामने ही है जी। इसके 7 जहाज़ हमने उनके गिरा दिए मई में, और हमारी एयरफोर्स ने जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया और हमारे एयर मार्शल बाबर सिद्दू की क़यादत में जिस तरह हमने परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है वो सिक्का सारी दुनिया में जो है वो इस वक्त बैठ चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का। और फिर आप ये देखें कि हमारे JF-17 वहाँ पे जब उड़ रहे हैं तो उसकी कितनी एप्रिसिएशन हो रही है। तो इनको भी ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंडियंस के ऊपर भी था, जिसकी वजह से प्रॉब्लली इन्होंने अपने जहाज़ को शायद टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ उड़ाया हो। बहुत शुक्रिया आपका आसिम सुलेमान साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के। कमर चीमा साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इंडियन तेजास का बड़ा चर्चा था, तो ये एयर शो में परफॉर्म नहीं कर सका, तो जंग में क्या परफॉर्म करेगा? देखें, इंडियन जो तेजस जेट्स हैं ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वो जिसे कहते हैं ना हिट लिस्ट पे होते हैं। जैसे रिसेंटली आपको पता है राफेल जिस तरह हमने गिराए इनके, और वो भी हिट लिस्ट पे थे, तेजस भी हिट लिस्ट पे रहे हैं और इनको गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी अंदर जो इनके उस तरह इंजन जिस तरह काम नहीं कर रहे, या पावर प्लांट मल फंक्शन इनके हो गए हैं, या ये जो कहा जा रहा है कि इनकी जो फ्यूल और ऑयल सिस्टम जो इनके फेलियर्स हैं, या इनका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर हो रहा है बार बार,
ये मुख्तलिफ जगहों पे इनके कंप्रोमाइज़ हो रही है इनकी एयरफोर्स, और ये स्ट्रेस्ड है, वॉर मॉन्गरिंग फोकस है। सारे का सारा फोकस अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे नहीं है, वॉर मॉन्गरिंग की तरफ फोकस है। और इनकी अफवाज जो हैं वो भी उसी वॉर मॉन्गरिंग का हिस्सा बन गए हैं। वो वाकई समझ बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं ज़िंदगी ऐसे ही है और इंडिया वैसे हो चुका हुआ है। ऑन ऑन ग्राउंड ऐसी सिचुएशन है कि एयरफोर्स की हालत देख लें। अभी यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान को एक क्लियर विक्ट्री इंडिया के ऊपर थी। अमेरिकी सदर रोज कहते हैं कि 7 जहाज इनके गिराए गए, लेकिन ये अपनी आवाम को एक ही चीज बताते हैं, नहीं हमारे जहाज नहीं गिराए गए। आप इमेजिन करें कि मतलब 1.4 बिलियन लोगों के सामने डेली पॉलिटिशियंस आके झूठ बोलते हैं, मीडिया झूठ बोलता है और उनको इस चीज का पता है, और लेकिन वो समझते हैं कि बस ऐसे बोलते रहो और परफॉर्मेंस चेक करें। अब जिस फौज के ऊपर 85-86 अरब डॉलर का दिफा का बजट हो, क्या उसको एयरफोर्स को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए? क्या उसकी आर्मी को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं? इसका एक ही मतलब है, ये सारे स्ट्रेस्ड हैं। ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये जो बार बार पॉलिटिशियंस अफवाज से अपने मकासद लेना चाहते हैं, ये सारी ये वजह से हो रहा है। और आप देखिए ना, जो ममालिक असला खरीदना चाहते हैं इनसे कि जी हम तो इनसे वो फलां मिसाइल खरीदेंगे और फलां जेट खरीदेंगे, अब उनको समझ जाना चाहिए कि इनकी क्या पोजीशन है। और ख़ास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल, ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं जी। सकते। ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे, कौन जानता है। आपको याद होगा कि इंडियन एयर जो सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि हमारे जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो हम 48 घंटे अपनी एयरफोर्स को उड़ा नहीं सके थे, हमें समझ ही नहीं लग रही थी हमारी एयरफोर्स के साथ हुआ क्या है। मैं नहीं समझता कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दुनिया के इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड एयर शोज होते हैं, जहाँ पे दुनिया की जो सुपीरियर एयर फोर्सेस होती जी। हैं वो अपनी क्वालिटी दिखाने आती हैं, ना कि वहाँ पे इस तरह के फेलियर्स दिखाए जाएं। दुनिया की जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर शोज होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और इनको मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल इनकी एयरफोर्स को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना जब चाहिए। खास अच्छा, तौर जिस पे तरह से कमर शीमा साहब आपने फरमाया कि सियासी मकासद की तकमील के जो मुतालबात हैं, जो सियासी क़यादत की जानिब से गालिबन वो जो है वो दिफाई मामलात की तकमील पर आड़े आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सियासी मकासद की तकमील में नाकामी की वजह से ये जो दिफाई मामलात हैं ये ठीक नहीं हो पा रहे, दे आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस? देखें, सवाल ये है ना कि जब अफवाज भी जाके आके सारा टाइम सियासत करते हैं, आपने कभी किसी एयर आर्मी चीफ को सुना है कि वो वही अल्फाज दोहरा रहा हो जो वजीर आजम के हों? आप ऑपरेशनल बात करें, मिलिट्री टर्म्स में बात करें, तो तब पता चलता है। आप देखें ना, इंडियन एयर आर्मी चीफ कह रहे थे कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमें, आप पाकिस्तान से अगर लंबी जंग लड़वाना चाहते हैं 4-4 साल की, तो हमें रिसोर्सेज तो दें। तो सवाल ये है कि उनको स्ट्रेच किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जब इंडियन आर्मी चीफ का असल मकसद ये हो कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए, वो अगली पोजीशन देख रहे हैं और फिर वो अपनी हुकूमत को, गवर्नमेंट को खुश करने के लिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं सारा टाइम, जिससे जो बीजेपी है और वो जो उनका जो सांग परिवार है वो इनसे बड़ा मुतासर हो। मैं समझता हूँ ये सियासत जो है वो फौज के अंदर आ गई है, इंडियन फौज के अंदर, और उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। जब आपको याद होगा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी अगली दफ़ा पाकिस्तान पे नेवी हमला करेगी, क्योंकि आर्मी भी नाकाम हो गई, एयरफोर्स भी नाकाम हो गई, तो अब वो नेवी को कह रहे हैं कि भाई तुम तैयारी पकड़ो। कौन दुनिया में ऐसे बोलता है? और 1.4 बिलियन का आप मुल्क हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। देखें, आप, दुनिया आपको सारा दिन जज कर रही है आपकी लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ से, आपकी जो आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी की वजह से, आपका जो क्वालिटी ऑफ आर्म फोर्सेस है। देखें, आपके पास अगर 85 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी आर्म फोर्सेस की क्वालिटी भी वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के मुकाबले में कम्पीट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्ट्रेच्ड है, इनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है।
और फिर आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो है वो सियासत आ चुकी हुई है। एयरफोर्स के अंदर वो एयरफोर्स चीफ जो हैं वो नाराज़ हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो हमें मिलिट्री वो हार्डवेयर वो नहीं दे रही। मिग 21 सही इन्होंने कमर सारे चीमा के साहब सारे साथ ही रहेगा मेजर जनरल